सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी रखने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने के फैसले को मुअत्तल कर दिया। 5-1 के तनासुब से 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी रखने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने के फैसले को मुअत्तल कर दिया। 5-1 के तनासुब से 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मुखालफत। फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच में अपनी मौजूदगी के एतराज को मुस्तरद किया। कहा, जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा का अपना फैसला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जज की मर्जी है कि बेंच का हिस्सा रहे या केस सुनने से माजरत करे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट की शिकें आइन की किस शिक के तहत गैर आनी हैं, इस बारे में कुछ नहीं लिखा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि इस शफाफ ट्रायल के बारे में आपकी क्या राय है, आप मिलिट्री कोर्ट्स में फेयर ट्रायल को यकीनी कैसे बनाएंगे। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सर्वेलेंस में कुलभूषण यादव जैसे लोग भी आते हैं, सर्वेलेंस से मुतल्लिक दफात को कलअदम नहीं किया जा सकता। वकील सरदार लतीफ खोसा ने हुक्म इम्तना की मुखालफत की। कहा कि जिन जजेस ने मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला दिया वो भी इसी अदालत के जज हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि सेक्शन 21D कलअदम होने के बाद दहशत गर्दों का ट्रायल कहाँ होगा। जिन्होंने कल 23 फौजी जवान शहीद किए, उनका ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा। अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाने की मशरूत इजाजत देने की इस्तदा की, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी रखने की इजाज़त और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने के फैसले को मुअत्तल कर दिया। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून इरफान कादिर साहब और हाफिज़ एहसान साहब। इरफान कादिर साहब और हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इरफान साहब, आपसे सवाल करूँगा पहले कि कैसे देखते हैं आप इस फैसले को। फैसला आया था जिसमें कहा था कि सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के नीचे नहीं किया जा सकता, वो फैसला बिल्कुल गलत था और ऐसी कोई बात नहीं है। और आर्मी इंस्टॉलेशन पे जब कोई अटैक होगा, आर्मी की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेटन किया जाएगा, फौज की तनसीबात पे, फौज की इमलाक पे हमला होगा। गैर आईनी उसमें चीज नहीं थी कि सिविलियंस को ट्रैक किया जाए, लेकिन उसके बावजूद 5 जजेस ने अपनी मर्जी के बेंच बनाया था, वो चीफ जस्टिस ने, और इन वायलेशन ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक बेंच बनाया था। लिहाजा ये ठीक उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया उस फैसले को। 2 फरीक सियासत में होते हैं, जिस तरफ का फैसला उनको सियासी तौर पे फायदेमंद लगता है वो उसी तरफ की तारीफ करते हैं, उसमें वो कानूनी पहलू कम देखते हैं और वो अपना सियासी फायदा ज्यादा देखते हैं। ठीक है। हाफिज एहसान साहब, आप इस मुअत्तली को कैसे देखते हैं? तो डिसीजन आया है कि अगर इनके ट्रायल जो है वो कंटिन्यू होंगे और कंटिन्यू होने के बाद जो सजा या जजा जो भी होगी या उसका आउटकम जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उससे उसको मशरूत कर दिया गया है। और दूसरा जो ग्राउंड रियलिटी इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की है, जिसकी तरफ आज बेंच ने इशारा भी किया कि कल 23 लोग हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये इस तरह की बहुत सारी वेव चल रही है टेररिस्ट एक्टिविटीज की, तो उनको अरेस्ट करने के लिए लॉ नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये फैसला आया है, तो वो आज एक सस्पेंशन ऑफ जजमेंट आई है। ठीक है। हाफिज एहसान साहब और इरफान कादिर साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फर्द जुर्म आयद की। साइफर केस के दोनों मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। FIA को नोटिस जारी करके सरकारी गवाहान को तलब कर लिया गया है। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन PTI को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक चेयरमैन PTI को नैब ने अडियाला जेल में गिरफ्तार किया। साबिक चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया। नैब कल सुबह एहतसाब अदालत से साबिक चेयरमैन PTI का जिस्मानी रिमांड मांगेगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत के बाद दरख्वास्त जमानत खारिज होने का महफूज फैसला सुनाया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेज में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। सानिहा, 9 मई के इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का फैसला। पुलिस ने 9 मई के इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कराने के लिए नादरा को खत लिख दिया। इश्तिहारियों में मियां असलम इकबाल, अहमद न्याजी, जुबैर न्याजी और असर जमान चीमा के नाम शामिल हैं। मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर और करामत अली खोखर के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जाएंगे।
जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद चीमा और अली अमीन गंडापुर के नाम भी शामिल हैं। फ़ारूक हबीब, इम्तियाज़ शेख और गुलाम मोहिउद्दीन के नाम भी शामिल किए गए हैं। मसीहाओं की झूठी अना इलाज मुआलजे में आड़े आ गई। पंजाब में यंग डॉक्टर्स मसीहाई भूल कर सफाकियत पर उतर आए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल 17वें रोज भी जारी है। आउटडोर्स में ताले पड़े हैं और सीनियर डॉक्टर्स और तिब्बी अमला गायब है। अस्पतालों में टेस्ट और एक्सरे बंद हैं, जिसकी वजह से हज़ारों मरीज इलाज से महरूम हैं। मरीजों का इलाज न होने से लवाहिकीन परेशान हैं। लाहौर हाई कोर्ट में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने PMDC को नोटिस देकर 19 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस अली बाकर नजवी ने कहा कि हस्पतालों में ज़िंदगी और मौत का मामला होता है, हस्पतालों में डॉक्टर्स कैसे हड़ताल कर सकते हैं। जस्टिस अली बाकर नजवी ने सवाल किया कि क्या डॉक्टर्स किस कानून या रूल के तहत हड़ताल पर जा सकते हैं। इस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मलिक सरवर ने बताया कि डॉक्टर्स किसी कानून या रूल के तहत दौरान ड्यूटी हड़ताल नहीं कर सकते। इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन जो जुल्म हुआ उसका हिसाब तो बनता है। मैंने जनरल राहील, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। साजिश में कौन कौन मुलव्वस था सबको मालूम होना चाहिए। कौम से ज़्यादती करने वालों को माफ़ नहीं कर सकता। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा, मैंने उस बेंच का क्या बिगाड़ा था जिसने मुझे सिसिलियन माफिया कहा। क्या जजेस कभी सिसिलियन माफिया और गॉड फादर जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जाली मुकदमात का खोखलापन सबको मालूम हो गया। 8 फरवरी को आवाम की सबसे बड़ी JRT बनेगी। मुल्क में दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात ने मुल्क को 10 साल पीछे धकेल दिया। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का पार्लियामेंट से पूछा गया, ना ही अवाम से। बिलावल भुट्टो की तमाम जमातों को दहशत गर्दी के खिलाफ बैठने की दावत। कहा, दहशत गर्दी करने वाले अफगान जेलों में कैद थे। दहशत गर्दों को वहीं बसाया गया जहां से निकाला था। DI खान में हमला करने वाले दहशत गर्द जंग हार चुके, रियासत जंग जीत चुकी। दहशत गर्दों की हार का ऐलान बाकी है। दहशत गर्द हारी हुई और हम जीती हुई जंग लड़ रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर CMH DI खान में दहशत गर्द हमले के ज़ख्मियों की अयादत के लिए गए और कहा कि दहशत गर्द एक हमला करेंगे तो हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। हमारे कई हज़ार जवान शहीद हुए, कई हज़ार तैयार हैं। DI खान हमले के 2 शहदा आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिए गए। पाक फ़ौज के हवालदार अफजल सुबहान शहीद की तदफीन तख्त भाई में की गई। हवालदार फजल सुबहान शहीद को मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। हवालदार फजल सुबहान शहीद को फूलों का नजराना पेश किया गया। DI खान में शहीद फ़ौजी जवान गुलाम मुर्तज़ा डाहरी को नवाब शाह के इलाके काजी अहमद में सुपुर्द खाक किया गया। गुलाम मुर्तज़ा डाहरी शहीद को पाक फ़ौज के दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। सियालकोट में अस्पतालों के दौरे पर सरदार बेगम अस्पताल की ख़राब हालत पर नाराज़गी का इजहार। अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल करके 15 जनवरी तक खोल दिया जाएगा। सियालकोट एयरपोर्ट से सबलाइन चौक तक सड़क की तामीर 10 जनवरी से शुरू होगी। सियालकोट की 6 सड़कें 1 अरब रुपए की लागत से तामीर की जाएंगी। अवामी खिदमत का सफर मोहसिन स्पीड के साथ जारी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने सियालकोट में गवर्नमेंट सरदार बेगम सिविल अस्पताल और अल्लामा इकबाल मेडिकल टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। सरदार बेगम अस्पताल की अपग्रेडेशन और एयरपोर्ट चौक से सब लाइन चौक तक सड़क की तामीर का ऐलान कर दिया। 1 अरब 60 करोड़ रुपए लागत आएगी। गवर्नमेंट सरदार बेगम अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का फुकदान था। बेड्स खराब और दीवारें सेम ज़्यादा थी। अस्पताल के अंदर से गुजरने वाली सीवरेज के बायस गंदे पानी की बदबू आ रही थी। क्लासरूम्स के नागुफ्ता हालात थे, जबकि छतों का प्लास्टर भी उखड़ा हुआ था। वज़ीर आला ने इमरजेंसी, ICU, गायनी, लैब और दीगर वार्ड्स का मुआयना किया। बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का तफसीली दौरा किया। अस्पताल में बुजुर्ग खातून का मसला सुना और डिप्टी कमिश्नर को हल करने की हिदायत दी। सरदार बेगम हॉस्पिटल की हालत तो बहुत ख़राब है, वार्ड्स की भी हालत ख़राब है। तो अभी हमने सेक्रेटरी हेल्थ और सेक्रेटरी CNW साथ हैं, तो हमने यही फ़ैसला किया है
के कमिश्नर और डीसी इंशाल्लाह उसको सुपरवाइज़ करेंगे और वो पूरा हॉस्पिटल फौरी तौर पे उसकी भी रीवैम्पिंग की तरफ चले जाएंगे हम अगले थोड़े अरसे में वो भी शुरू कर देंगे हम। सेक्रेटरी सेहत और सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के बारे ब्रीफिंग दी। अपग्रेडेशन के पहले फेज को शहरियों के लिए खोलने के बाद दूसरा फेज अपग्रेड किया जाएगा। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल पर 70 करोड़ रुपए खर्च करके नया बना देंगे और अस्पताल को 15 जनवरी तक खोल देंगे। कोई इलीगल हाउसिंग सोसाइटी की इजाज़त नहीं देंगे। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने की वो ये वाला हॉस्पिटल है। ये तकरीबन 70 करोड़ की लागत से ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हॉस्पिटल की तरह बन जाएगा। 1 लाख स्क्वायर फीट का भी ये रेनोवेशन है जो हो रही है इस टाइम पे। उसके बाद 50,000 की बचेगी, वो भी हम सेकंड फेज़ में जैसे ही ये कंप्लीट होगा इसकी हमारी कोशिश है कि इसको 15 जनवरी को पब्लिक के लिए ओपन कर दें। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि एयरपोर्ट चौक से सबलाइन चौक तक पूरी सड़क खराब है। इस सड़क की तामीर और मुरम्मत पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट पर 10 जनवरी से काम शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट चौक से लेके सबलाइन चौक तक अगर आप मोटरवे से उतरें या एयरपोर्ट से आएँ तो पूरी की पूरी रोड ख़राब है। तो तकरीबन ये 1.6 बिलियन की लागत आएगी और ये पूरी की पूरी रोड इंशाल्लाह 10 जनवरी से काम शुरू हो जाएगा इस पे। सिटी पैकेज के तहत सियालकोट शहर की 6 बड़ी सड़कों पर 1 अरब रुपए की लागत से काम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को भी 20 रोज के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा।